पहले खलीफा के मुखालफीन कहते हैं जी मुर्तद, दूसरे खलीफा के मुखालफीन कहते हैं जी रोमन्स और पर्शियंस काफिर, तीसरे खलीफा के मुखालफीन ओ जी बलवाई खारजी, चौथे खलीफा के मुखालफीन रदी अल्लाह अन्हु। झूठ, सफेद झूठ, जैसी झूठ वैसा झूठ। याद रखें, पहले खलीफा का मुखालिफ ही कोई नहीं था। वो जो मुर्तद होता है वो इस्लाम को छोड़ने की वजह से मुर्तद बनता है, वो खलीफा की मुखालफत से मुर्तद नहीं बनता। और वो दूसरे खलीफा के मुखालिफ, सरकार वो दूसरे खलीफा के मुखालिफिन नहीं थे जो पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर और जो काफिर थे वो इस्लाम के दुश्मन थे। और वो जो तीसरे खलीफा के दुश्मन बागी कहते हो वो थे जिन्होंने पहले बैत की, 6 साल तक बैत को कायम रखा, फिर बैत करने के बाद मुखालफत की और उनके कत्ल के दर पे हुए, वो बागी थे। और चौथे खलीफा के मुखालिफिन, उन्होंने बैत नहीं की थी, उन्होंने हजरत उस्मान के कसास के बारे में कहा था कि इसका बदला लिया जाए। ये आपस में उनके एक इख्तलाफ पैदा हुआ था, इसलिए उनके आपस के इख्तलाफ की वजह से कोई रजी अल्लाह अन्हुम वरज़ू से नहीं निकल सकता। हजरत अली और उनके साथ सहाबा भी रजी अल्लाह अन्हुम वरज़ू अन थे, हजरत अमीर मुआविया और उनके साथ सहाबा भी रजी अल्लाह अन्हुम वरज़ू अन थे। और मेरे आका व मौला ने पहले इरशाद फरमा के बड़े बड़े मुंह बंद कर दिए कि मेरी उम्मत के 2 मुसलमान ग्रोहों में मेरा बेटा हसन सुलह करवाएगा। जब आपने ये कह दिया, हजरत हसन ने सुलह करवा दी, तो पता चला कि जो इस तरफ से आए थे वो भी रजी अल्लाह अन्हुम थे और जो उस तरफ से आए थे वो भी रजी अल्लाह अन्हुम वरज़ू अन थे।